अश्केलोन पर हमास ने मिसाइल हमला किया है। आबादी वाले इलाकों में गिरी है जाकर ये मिसाइल। विस्फोट से कई इमारतों में तबाही हुई है। धमाके के बड़े इलाके में भूकंप भी आया है। इस तरह की मिसाइल थी कि जब आकर गिरी तो इस पूरे इलाके में भूकंप जैसे हालात बन गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए। अरब युद्ध के फिलहाल दो चेहरे हैं, इजराइल के सशस्त्र बल और हमास के हथियारबंद हमलावर। लेकिन इन दोनों के पीछे कई देश हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजराइल पर जो हमला 7 अक्टूबर को हुआ है वो सिर्फ जंग की शुरुआत है। अपने समर्थक देशों की मदद से हमास इजराइल पर इससे भी बड़े हमले करने वाला है। इस जंग की पटकथा 2018 में ही लिखी गई थी। अरब के संगठनों पर शोध करने वाले संस्थान की रिपोर्ट है। इस जंग की तैयारी ईरान के ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी ने की थी। देखिए हमास के हमले का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे बना और भविष्य में युद्ध कितना विनाशक हो सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 13 हमले किए। सबसे पहले तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। इसके बाद इजराइल का सुरक्षा चक्र यानी उसका हाईटेक बॉर्डर ध्वस्त कर दिया गया। हमास के पैराग्लाइडर्स फोर्स के हमलावर उड़ते हुए इजराइल में लैंड करने लगे। इसके बाद इजराइल के शहर असॉल्ट राइफल की धमक से दहल उठे। रक्तपात होने लगा। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसका ब्लूप्रिंट 5 साल पहले ही तैयार हो चुका था। मेरमी यानी मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमास ने इन सभी हमलों की तैयारी 2018 से ही शुरू कर दी थी। ये प्लानिंग तैयार की थी ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने, जिसको अमेरिका ने 2020 में मार गिराया था। मेमरी की रिपोर्ट के मुताबिक कासिम सुलेमानी ने 2018 में इजराइल पर हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। यह मेमरी की 18 मई 2018 की रिपोर्ट है। यह ब्लूप्रिंट कासिम सुलेमानी ने बनाया था। 18 मई 2018 को मेमरी रिपोर्ट में लिखा है कि ऑपरेशन को नाम दिया गया ग्रेट रिटर्न मार्च। ऑपरेशन की जिम्मेदारी गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को दी गई थी। तब हमले के लिए हमास ने 2 यूनिट बनाई थी। पहली थी फेंस कटिंग यूनिट और दूसरी थी बॉर्डर स्टॉर्म यूनिट। फेंस कटिंग यूनिट को बॉर्डर की बाड़ काटने की जिम्मेदारी दी गई थी और बॉर्डर स्टॉर्म यूनिट को बाड़ काटने के बाद बड़ी तादाद में घुसपैठ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों यूनिट का लक्ष्य इजरायली सेना और नागरिकों पर हमला करना था। सात अक्टूबर को इसी तरह हमास के हमले हुए और इन हमलों की तैयारी 2018 में ही शुरू हो गई थी। 2020 के अंत में हमास का हमला करने का प्लान था, लेकिन यह ऑपरेशन करीब 3 साल देरी से शुरू किया गया। देरी की वजह थी सुलेमानी की मौत। हमले का ब्लूप्रिंट इराक में तैयार किया जा रहा था। इराक में ईरान की अल कुदस फोर्स सुलेमानी की लीडरशिप में ISIL से जंग लड़ रही थी। ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह जंग में उतरा हुआ था। हिजबुल्लाह के जरिए हमास को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। 27 दिसंबर 2019 को ईरान समर्थित गुटों ने इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर दिया।
3 जनवरी 2020 को सुलेमानी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। तभी अमेरिका ने बदला लेने के लिए ड्रोन से मिसाइल हमला करके सुलेमानी की हत्या कर दी। सुलेमानी की मौत ईरान के लिए बड़ा झटका थी और अल कुदस का हमास ऑपरेशन इसकी वजह से टाल दिया गया। हमास के इजराइल पर हमले के प्लान की डिटेल जानकारी हमास के एक अधिकारी अल बरकारा ने दी। अली बरकारा ने 8 अक्टूबर 2023 को रूसी मीडिया से लंबी बातचीत की और मेमोरी की रिपोर्ट के मुताबिक ही हमास का पूरा ब्लूप्रिंट बताया। बरकारा ने कहा कि हमास ने इजराइल को भनक नहीं लगने दी। चोरी छिपे हमास 2 साल से बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। हमास ने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगाई। हमास ने 10 किलोमीटर की रेंज से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज के रॉकेट बनाए। हमास की रॉकेट वर्षा 7 अक्टूबर से रुकी नहीं है और यह इस बात की तस्दीक करती है कि तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। इस तैयारी के पीछे ईरान है। इजराइल पर हिजबुल्लाह भी हमले को तैयार है। अमेरिका भी ये मानता है और बाइडेन इस युद्ध को न बढ़ाने की चेतावनी दे रहे हैं। I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't Don't come across the border. Don't escalate this war. That's right. रिपोर्ट है कि ईरान समर्थित गुट इजराइल पर हमले की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि ईरान समर्थित शिया हथियारबंद संगठन सीरिया इजराइल बॉर्डर पर जुट रहे हैं। इनमें सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाके हैं। ये लड़ाके सीरिया के देर एज जोर शहर में हैं। ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है। संकेत साफ है कि इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।